प्रेमानंद जी महाराज ने वापस से अपनी रात्रि पद यात्रा को शुरू कर दिया है, लेकिन इसी के साथ रात्रि पद यात्रा के नियम बदल गए हैं। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो रात्रि पद यात्रा वापस से बंद हो सकती है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब इन नियमों का पालन करें और परिक्रमा मार्ग में जो भी श्रद्धालु श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं उनसे भी आग्रह करें कि आपको भी इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि वापस से रात्रि पदयात्रा बंद ना हो और हजारों श्रद्धालु प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकें। क्योंकि रात्रि पदयात्रा हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है और परिक्रमा मार्ग ही एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों श्रद्धालु एक साथ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। तो क्या है वो नियम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 7 फरवरी को प्रेमानंद जी महाराज के परिकर द्वारा ये सूचना दी गई थी कि प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ के चलते प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन उसका कारण था NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों द्वारा प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा का विरोध करना। NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा का विरोध किया था, जिसके चलते प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी रात्रि पदयात्रा को बंद कर दिया था। लेकिन 16 फरवरी से प्रेमानंद जी महाराज ने वापस से अपनी रात्रि पदयात्रा को शुरू कर दिया है। लेकिन अब पदयात्रा में ढोल नहीं बजते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अब बिना ढोल के ही पदयात्रा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज 7 फरवरी के पहले ढोल के साथ परिक्रमा मार्ग में आते थे, लेकिन अब उनकी पदयात्रा में ढोल नहीं बजते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जब परिक्रमा मार्ग में आते हैं तो सड़क के दोनों किनारे पर रस्सी बांध दी जाती है और हम रस्सी के अंदर ही खड़े होकर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो कई सारे भक्त क्या करते हैं कि जब प्रेमानंद जी महाराज आते हैं तो रस्सी से कूदकर प्रेमानंद जी महाराज के चरण स्पर्श करने के लिए भागते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर और भी लोग ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भगदड़ मच सकती है, आपको चोट लग सकती है। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा करता पाया जाए तो आपको उनसे आग्रह करना चाहिए कि ऐसा नहीं करें। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे लोग एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, जहाँ पर राधे कृष्ण भगवान का विग्रह स्थापित करते हैं और पूजा की पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं। और जब प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा मार्ग में आते हैं तो वो उनसे आग्रह करते हैं कि महाराज जी आप आरती कीजिए। राधा रानी प्रेमानंद जी महाराज की सर्वस्व है, उनकी प्राण है। अब अगर उनसे कोई आग्रह करेगा कि आप राधे कृष्ण भगवान के विग्रह की आरती कीजिए तो प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे और वो आरती करेंगे। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जब भी प्रेमानंद जी महाराज राधा कुंड में जाते हैं या फिर जब प्रेमानंद जी महाराज से कोई भी संत मिलने के लिए आते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज से उठने की नहीं बनती हैं, उनके 2 शिष्य उनको उठाते हैं। और जब वे राधा कुंड में जाते हैं तो एक शिष्य उनके पीछे तकिया लेकर बैठा रहता है, वो तकिए के सहारे बैठते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज से उठने की, बैठने की, खड़े होने की नहीं बनती है, ना ही उनसे झुकने की बनती है। अब आप बताइए हम परिक्रमा मार्ग में कितनी मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज से आग्रह कर रहे हैं कि आप आरती कीजिए। साथ ही कई सारे लोग भगवान के वस्त्र पहनकर परिक्रमा मार्ग में खड़े हो जाते हैं, जैसे शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, और फिर प्रेमानंद जी महाराज उनके पैर छूते हैं क्योंकि वो भगवान का रूप है और प्रेमानंद जी महाराज से झुकने की नहीं बनती है, लेकिन फिर भी वो भगवान का रूप है, इसीलिए वो उनके पैर छूते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि अगर आप परिक्रमा मार्ग में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप एक तो भगवान का रूप धरकर उनके वेशभूषा में नहीं जाएं, साथ ही वहाँ पर कोई मंदिर ना बनाएं और प्रेमानंद जी महाराज से आग्रह ना करें कि आप भगवान की आरती कीजिए। कई सारे लोग परिक्रमा मार्ग में पोस्टर लेके खड़े जाते हैं, उसमें विचार लिखे होते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है। हम परिक्रमा मार्ग में खड़े होते हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, ना कि वहाँ पर हम कोई तमाशा करने के लिए खड़े होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम प्रेमानंद जी महाराज के लिए फूल लेते हैं, तो जब प्रेमानंद जी महाराज निकल कर जाते हैं
तो हमें उनके ऊपर फूलों को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे सड़क के बीच में से निकलते हैं और हम बहुत ज़ोर से फूल फेंकते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। उनके आने से पहले ही आप सड़क पर फूल बिछा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। आपको जो करना है फूलों के साथ उनके आने के पहले कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके ऊपर फूलों को नहीं फेंकना है। साथ ही आपको रस्सी से बाहर खड़े नहीं होना है, आप रस्सी के अंदर खड़े होकर ही उनके दर्शन कीजिए। कई सारे लोग परिक्रमा मार्ग में बैठकर कुछ खाते पीते भी हैं और जो भी रेपर और जो पन्नी रहती है वो सड़क पर ही फेंक देते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना है। जितना ज़्यादा साफ़ हो सके आपको उतना ज़्यादा साफ़ करना है, क्योंकि आप जो पन्नी फेंकते हैं फिर उनके परिकर के शिष्यों द्वारा ये उठाया जाता है और ये उनका अपमान है और ये आपको इसका पाप भी लगेगा, क्योंकि आपने जो गंदगी फैलाई है वो राधा केली कुंज के शिष्यों द्वारा वो सफाई की जा रही है और वो भी हमारे लिए संत ही है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे द्वारा गंदगी फैलाए और वो साफ़ करें, तो इससे आपको पाप लगेगा। तो आपको वहाँ पर इस पाप से भी बचना चाहिए। और उनके शिष्यों द्वारा आपको जो भी नियम बताए जाते हैं आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए और उनके शिष्यों के साथ कोई भी अभद्रपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य इतने अच्छे, सुशील और शांत स्वभाव के हैं। अगर आप उनसे कुछ भी बोलेंगे तो वे आपसे कभी भी अभद्रपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक कि आप प्रेमानंद जी महाराज को कोई हानि ना पहुंचाएं। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे प्रेमानंद जी महाराज को चोट लग सकती है, उनको हानि हो सकती है, तो फिर उनको विवश होकर आपके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ता है। जैसे आपने परिक्रमा मार्ग में देखा होगा, कई सारे लोग जब प्रेमानंद जी महाराज आते हैं परिक्रमा मार्ग में तो वे रस्सी से कूदकर उनके चरण स्पर्श करने के लिए भागते हैं, तो उनके शिष्य उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके देखकर बहुत सारे लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर भगदड़ मच सकती है। तो इसीलिए उनके शिष्य फिर आपको ज़ोर से पकड़कर हटाते हैं। उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं रहती है, सारी गलती हमारी रहती है। क्योंकि जब वे बोल रहे हैं कि आप रस्सी के अंदर खड़े होकर उनके दर्शन कीजिए, तो आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही जब आप परिक्रमा मार्ग में खड़े होते हैं तो वे बहुत सारे नियम बताते हैं, तो आपको उनकी बातें सुनना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर हम प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए खड़े हैं, ना कि भगदड़ मचाने के लिए खड़े हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। और जब आप परिक्रमा मार्ग में खड़े रहें तो आपके आसपास जितने भी श्रद्धालु खड़े हैं आपको उनसे आग्रह करना चाहिए कि आप इन नियमों का पालन करें, ताकि वहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन परिक्रमा मार्ग में करना चाहते हैं तो आपको हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एकांतिक सत्संग का टोकन लेना चाहते हैं और आपको उसकी प्रोसेस नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाल दिया है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो कि सत्संग का, एकांतिक का टोकन कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कितने बजे मिलता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आपके मन में फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी बातों का, आपके प्रश्नों का रिप्लाई कर दूंगा। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।